कितना सुंदर दिन है। भूल ही गई थी। हे, गुड मॉर्निंग ईवा। इससे बेहतर गुड एंड ऑफ नाइट। ओए आज कौन सा दिन है? हाँ, स्कूल का टाइम हो गया है। परफेक्ट। फाइनली ये साबित करने का टाइम है कि स्कूल में सबसे कूल और पॉपुलर कौन है। हाँ? मुझ पर इतना यकीन करने के लिए शुक्रिया। क्या? मैं अपनी बात कर रही थी। और तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा कूल और पॉपुलर होगी? ओह कम ऑन, मैं रात हूँ, मैं एडवेंचर हूँ, ठंडी हवा और तारों की मन रोशनी हूँ। और मैं हूँ चमकदार धूप, चहचहाती पक्षी और लंबी सैर। लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। हे गाइस, आपको क्या लगता है हम दोनों में से स्कूल में ज्यादा पॉपुलर कौन होगा? हम आगे देखेंगे। इस साल सब कुछ बदलने वाला है। और ये आखिर है क्या? ये है स्कूल वापस जाने से मेरा एक्शन प्लान। मैं तुम्हें स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं बनने दूंगी, समझी? मैं भी जबरदस्त तैयारी करने वाली हूँ। गुड डे। आउच! फ्लैशलाइट बंद करो, नहीं तो मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये कोई फ्लैशलाइट नहीं, मेरी अपनी धूप है। हाँ, तो आज मेरी दुकान में इतनी चमक क्यों है? हाँ, अरे स्कूल शुरू होने वाला है ना, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई दंग रह जाए। तुम लोगों को दंग कर देना चाहती हूँ। बिल्कुल। परफेक्ट। ये देखो, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है, समझी? तुम सबको चौंका दोगी। देखो। नहीं नहीं, तुमने काफी गलत समझ लिया। मैं ये बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ तो क्या है? तुम्हारी वाइब जैसे तुम्हारे पास कुछ है? बस एक सेकेंड। ये लो। ये क्या है? ये तो सूरज है, मेरी वाइब है। ओह हाँ, हम तो ठीक हैं। चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। रात को भूत ने उसे कहाँ रखा है? उसे 30 मिनट पहले यहाँ आना था। मैं यहाँ हूँ। सच में सॉरी, मैं लेट हो गई। मैं पूरे घर से मेकअप इकट्ठा कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि लेट मत होना। कम ऑन, ओके ओके, मुझे माफ करना। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक शानदार लुक चाहिए। तुम्हें पता भी है कि आज दिन कौन सा है? हाँ। स्कूल जल्दी ही शुरू हो रहा है और इस साल मुझे सबसे पॉपुलर बनना है। ओह हाँ बिल्कुल, और इतने सारे मेकअप के साथ कोई भी पॉपुलर हो सकता है। बता रही हूँ जिसके बारे में। तुम क्या कर रही हो? मुझे इस कबाड़ की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा मैजिक है। मुझे जादू करना पसंद है। एक आइडिया है। बुरा नहीं है, तुम जल्दी समझ गई। तो अब हमें इन होठों का कुछ करना होगा। हम इन्हें डल नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ है? ये रहा। ये क्या है? ये ब्लैक होल से बचा अवशेष है, कल ही इकट्ठा किया है। लगता है इसमें कुछ कमी है। हाँ, स्टारडस्ट। हाँ। हाँ, शानदार है। और सबसे इम्पोर्टेंट आँखें। मैं चाहती हूँ कि मेरी आँखें स्पेस से और रात के अंधेरे में भी दिखाई दे। मैं अभी आती हूँ।
हम ये लो। हो गया। आईवी, तुम तो जीनियस हो। तो हम आगे क्या करेंगे? शायद मेरे पास एक आइडिया है, चलो चले। हाँ? तो बड़ा आइडिया क्या है? तुम चाहती हो मैं तुम्हें कार्डबोर्ड और कपड़ों से ढक दूं? नहीं, मैं अपना रूम बिल्कुल नाइट म्यूजियम में बदल रही हूँ और ये बहुत अच्छा लगेगा। नाइट म्यूजियम? क्यों? तुम इससे पॉपुलर कैसे हो जाओगी? आईवी, अपना दिमाग लगाओ। आउच! हाँ, मैं सभी क्लासमेट्स को बुलाऊंगी। वो देखेंगे कि मेरा रूम कितना शानदार है और मैं कितनी शानदार हूँ। और स्कूल शुरू होने से पहले ही मैं पॉपुलैरिटी हासिल कर लूंगी। तुम जो जीनियस हो। बेशक मैं हूँ, मैं जीनियस हूँ। अब मेरी हेल्प करो। जरूर। क्या हेल्प करनी है तुम्हारी? क्या तुम चाहती हो मैं दीवारों को ढक दूं, बिस्तर सजा दूं, प्रॉप्स बनाऊं? मुझे गुस्सा दिलाओ। क्या? मुझे गुस्सा दिलाओ। मैं ऐसा क्यों करूं? क्या ये कोई गेम है या क्या? आईवी, कम ऑन, मुझे बस गुस्सा दिलाओ। मैं पर समझी नहीं। क्यों? तुम मुझे मारने वाली हो या क्या? आईवी, मुझे तुम्हारी बेवकूफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम बस मुझे गुस्सा दिलाओ। ओ, काम बन गया। हे, तुम्हारा स्वागत है। तुमने ऐसा जानबूझकर किया? बेशक मैंने किया। मैं भी जीनियस हूँ, याद है? मैं यही बात कर रही हूँ। ये वोइला हो गया। थंडर क्लाउड डेकोर सीधे आसमान से। तुम वाकई जीनियस हो। तो ना, मेरे पास एक जीनियस प्लान है। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे रूम में लटका हुआ। नहीं, ये एक सीक्रेट प्लान है। मैंने स्कूल शुरू होने से पहले ही पॉपुलर होने का तरीका सोच लिया है। और कैसे? हाँ, मैं अपने रूम को इतनी ज्यादा अच्छे से सजाऊंगी कि हर देखने वाले का मुंह खुला रह जाएगा। क्या ये पॉसिबल भी है? वेल, ये तो कहावत है। जाने दो। बस तुम आकर मेरी मदद करो और मुझे बहुत जोर जोर से हंसाओ। क्या? ओ, तुम कितनी अनाड़ी हो। ये काम कर गया। ये बिल्कुल फनी नहीं था। हाँ। अब चलो और मेरी हेल्प करो। हमें धूप इकट्ठा करनी होगी ताकि रूम को सजा सकूं। रूम सुंदर दिखे ताकि। अरे वो देखो। हमें जाके देखना चाहिए। तुमने भी सुना? मैं बता रहा हूँ, उसे यहाँ होना चाहिए। एक मौका है कि हम उससे मिल सकते हैं। अरे यार, उस पर यकीन करो। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। तुमने ईवा की रूम की पिक्स देखी है? बिल्कुल शानदार। चलो चल के देखते हैं। इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्स मिल जाएंगी। और क्या चाहिए? लेकिन ईवा का रूम तो मेरा कमरा भी है। छोटी बदमाश, हरा दिया उसने मुझे। ओके, बहुत हुआ। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। हे, रुको रुको, मेरे लिए तो रुको जरा। एलिस, तुम खड़ी क्यों हो? मदद करो मेरी। हाँ हाँ। नागिन कहीं की। तुम अपने बिस्तर पर कचरा क्यों फेंक रही हो? ये मैं नहीं, ये ईवा और उसके नए दोस्त थे। हाँ, मानना पड़ेगा। वैसे ईवा ने बढ़िया सजावट की है। खैर, जो भी हो, हम उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। ओके, तुम मेरी हेल्प करो। ओके, परफेक्ट। शायद एक आइडिया है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? वैसे ये लो, मेरे बादल अभी भी बेस्ट हैं। ये तो हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब करते हैं मेडिटेशन। तो क्या हमने शुरुआत कर दी? हेलो, तुम क्या कर रही हो? किटी, तुम्हारे अजीबोगरीब बिहेवियर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब वो सब है जिसकी हमें जरूरत थी। लगता है ये कमाल का है। हाँ बिल्कुल। अब है कुछ खाने का टाइम। रुक जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ।
क्या मतलब काम पूरा नहीं हुआ? पूरा हो तो चुका है। क्या तुम ईवा को गुड बाय सरप्राइज के तौर पर कुछ प्रैंक नहीं देना चाहती? कुछ प्रैंक्स? हटो यहाँ से। क्या तुम्हें मेरे साथ ही यहाँ आना था? शायद वो तुम ही हो जो मैं? जानबूझकर मेरे साथ में चली आई हो। हेलो, क्या आज हम खाना खाएंगे? मेरी नकल करना बंद करो। बस चुप रहो और मेरा लंच बर्बाद मत करो। बिल्कुल नहीं, तुम चुप रहो और मेरा लंच बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा रूम का प्लान मैं समझ नहीं पाऊंगी? हम चुप रहने के लिए अग्री हुए थे। और मुझे पता था कि यही तुम्हारा प्लान था। हम चुप रहने के लिए अग्री हुए थे। तो तुमने ही शुरू किया। नहीं, ये तुमने शुरू किया था। नहीं, ये तुमने शुरू किया। सब तुमने ये शुरू किया था। थी। पहली शुरुआत तुमने नहीं, की थी। ये तुम थी। तुमने मुझे पागल कर दिया है। माय गॉड, ओह नो। गाइस, मुझे बचाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बस, इसे हमेशा के लिए सुलझा लो। कौन ज्यादा कूल है? बिल्कुल, मैं उसे और नहीं सुन सकती। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। जो इस साल सबसे पॉपुलर होगा वही जीतेगा। मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाऊंगी। ठीक है, पीछे हट गई मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो चलो करते हैं। ठीक है, करते हैं। परफेक्ट। दोस्तों, आपको लगता है मैं जीतूंगी तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि मैं जीतूंगी तो नीचे कमेंट करो। कम ऑन तेज, तुम एक लड़की की तरह कर रही हो। लेकिन मैं एक लड़की हूँ। बात मत करो, काम करो। हाईवे में पहले ही थक चुकी हूँ। तुमने मुझे ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए बोला तो मैं यहाँ हूँ। रोना बंद करो। लेकिन मैं अबॉर्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे हाथ। ब्रेक टाइम। अब थोड़ा रेस्ट। कम ऑन, ब्रेक टाइम। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। आईवी, तुम 5 सेकंड चुप हो सकती हो? बस टाइम खत्म और तुम्हारा ब्रेक भी। अभी बहुत सारी एक्सरसाइज बची हैं। ठीक है, बस मुझे थोड़ा पानी दे दो। मेरे पास नहीं है। तुम कैसी ट्रेनर हो? हाँ, सुकून। अरे तो हमें इसलिए तो ट्रेनिंग चाहिए। क्या तुम्हारी प्लानिंग स्किल्स? तुम्हारा अमेजिंग मैजिक, क्या तुम दोबारा कर सकती हो? ओह नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मजेदार। ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि परफेक्ट तूफान कैसे बुलाते हैं। हो गया, अब चलो पॉपकॉर्न लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी ही तुम हंसना भूल जाओगी। हाँ, और एलिस, तुम्हारे साथ भी प्रैंक होगा। हो गया। और हम वापस आ गए। ला 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 ला। आईवी, तुम रुक क्यों गई? हाँ, करते रहो। हाँ, तुम बहुत मजेदार थी। हाँ। हे, यहाँ क्या हो रहा है? और अब ये अपना आउटफिट दिखाने का परफेक्ट चांस है। बिल्कुल। हाँ, करती रहो, ये कमाल का है। ओह, एलिस, ये तुम्हारी स्किन को क्या हुआ? मेरी स्किन में तुम क्या सबको गड़बड़ क्या है? हो गया? मुझे डरा रही हो। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ अपनी ड्रेस।
मुझे सबके सामने उसने शर्मिंदा कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती है वो? इतना गुस्सा मत हो, पक्का अब तक वो सब भूल चुके होंगे। नहीं, और सबसे बुरी बात, ईवा बड़ी आसानी से बच भी गई। वो बस सोती रही, उसने तो एक उंगली भी नहीं उठाई। ओह, उंगली उठाने की बात, अब टाइम आ गया है कि हम तुम्हारे बाल ठीक करें। हाँ बिल्कुल, अब लिस्ट में अगला है एक हेयर स्टाइल। पर क्या हम ये मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो अपने सारे पैसे इस ड्रेस और एक्सेसरीज में खर्च कर दिए। बेशक हम कर सकते हैं। तो बताओ, कोई आइडिया है फिर? सबसे पहले हमें तुम्हारे बाल सुखाने होंगे। ये सब क्या है? विंड पावर, तुम्हारा स्वागत है। हो गया। ये तो एक डिजास्टर है। ओके, हाँ मैं अग्री हूँ, ये थोड़ा गंदा है। थोड़ा गंदा है? ये तो बिल्कुल भयानक है। मुझे एक हॉट हेयर स्टाइल चाहिए था। तुम्हें यकीन है ये एक अच्छा आइडिया है? बेशक है। मुझे लगता है तुम क्या हुआ? ये क्या है? बचाओ मुझे, बचाओ! शायद हमें सैलून जाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकती हूँ। सच में? बिल्कुल, हमें प्लान पर टिके रहना होगा। ओह बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू। अब इससे पहले कोई मुझे देखे यहाँ से निकल चलते हैं। किटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या क्यों हो? हम तो ईवा को देखने आए थे, लेकिन लगता है कि यहाँ पे और भी मजेदार चीजें हैं। क्या मैं एक पिक ले सकती हूँ? मैं इसे स्पॉटेड स्केरक्रो का टाइटल दूंगी। वो किटी, अब मुझे सब खुद से करना होगा। खैर, मैं खुद संभाल सकती हूँ। फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। ये टूथपेस्ट का क्या अजीब सा टेस्ट है। इसका टेस्ट जैसे मस्टर्ड मस्टर्ड। हद है किटी और एलिस, मुझे उनसे नफरत है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। उनकी वजह से मेरे पास कोई आउटफिट नहीं है, कोई हेयर स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओह, गुस्सा मुझे वाकई सूट करता है। ये सब कुछ ईवा की वजह से हो रहा है। वो सब कुछ बर्बाद कर देती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उसे और पोलाइटली बिहेव करना चाहिए था। और मुझे अपने बालों का कुछ करना पड़ेगा अब। कैसे सुधारूं इन बालों को? क्या करूं इनका? ये कितने उलझ गए हैं। ये तो बेजूका जैसे लग रहे हैं। सकता है यही अंत है, कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करूं मैं? क्या ठीक करूं? क्या ये काम कर गया? ये सच में काम कर गया? मैंने कहा था ना, मेरे लिए सब कुछ हमेशा काम करता है। ओह कम ऑन। और कितना टाइम लगेगा? जल्दी कोशिश करो। कर रही हूँ, लेकिन हवा मोमबत्तियाँ बुझा देती है। हवा को भूल जाओ और बस जल्दी करो। पर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? तुमने ध्यान नहीं दिया, स्कूल कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और मेरे पास कोई भी आउटफिट नहीं है। ओह हाँ, और किटी भी पहले ही तैयार हो चुकी है। यही तो मैं कह रही थी। और ये मोमबत्तियाँ कैसे हेल्प करेंगी? क्या हम उसका सामान जला रहे हैं? बेहतर। हालांकि ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। हम एक असली नाइट रिचुअल करने वाले हैं। वाओ, और रात तो मैं एक आउटफिट देगी? नहीं बेवकूफ, मैं रात की तरह कपड़े पहनूंगी। रात की तरह कपड़े? वो क्या है? देखो और सीखो, और बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। ये ज्यादा सुरक्षित काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल।
मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। मैं आधी रात का आकाश हूँ, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। ओह, अब मुझे और लो इतनी शानदार रात। हाँ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम बनने दो और तुम्हारा रूप मेरा स्टाइल। देखो ये काम कर रहा है। कपड़े को मिल्की वे जैसा बहने दो, मेरा गेटअप शानदार बनने दो, हर सिलाई को मिस्ट्री और जादू से भरने दो, तुम्हारा गहरा नीला कलर मेरा फेस बनने दो। ये काम कर गया। काम कर गया, हमने कर दिखाया। मुझे हमेशा पता था ये काम करेगा। ये तुमने क्या पहन कर आई हो पहना तुम? है? तुम्हें लगता है एक डेथ वाइब वाली लड़की स्कूल में कभी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है? हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा किंडरगार्टन लुक किसी को इम्प्रेस करेगा? स्पेशली तुम्हारे कारनामे के बाद सब तुम पर हंस रहे हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने अभी क्या कहा? बिल्कुल सही सुना तुमने। जरा भी मत सोचना कि स्कूल के शुरू होने से पहले ही तुम मुझे हरा दोगी। सोचने की बात नहीं है, बस हारना सीखो। यहाँ बस एक लूजर है और वो तुम हो। हाँ, कल सब कुछ तय होगा। हाँ, एक अच्छी रात गुजारना किटी। तय हो जाएगा। तुम एक शानदार दिन गुजारना कली। ने क्या किया? नहीं, ये तुमने क्या किया ये बताओ। ये सब तुम्हारा जादू है, मुझे पता है। मैंने कल रात सब कुछ फील किया है। मैंने भी तुम्हें जागते हुए देखा था। तुमने मेरी सारी तैयारी बर्बाद कर दी, सब प्लान बर्बाद कर दिया। तुमने भी तो मेरे साथ यही किया। खैर, अब कुछ ठीक करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं किसी और तरीके से पॉपुलैरिटी हासिल करूंगी। ओहो, देखेंगे। मेरे पास है करिश्मा और चार्म, तुम्हें तो ये पता है। और मेरे पास पावर और एटीट्यूड है, सभी लोग इसे पसंद करते हैं। हाँ तो चलो देखते हैं ना कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते तो हैं। चलो। हाँ हाँ बिल्कुल चलो। चलो 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 कौन मना चलो कर रहा है? हाँ चलो चलो चलो। सबको हेलो। हाय एवरीवन। क्या ये पहले बेहतर नहीं दिखते थे? शायद हमने ये सब सपना देखा। हैप्पी न्यू स्कूल ईयर। सेलिब्रेट करने के लिए मैं सबको एक शानदार नाइट पार्टी के लिए अपने शानदार रूम में इनवाइट कर रही हूँ। ओह अच्छा, और मैं तुम सबको इनवाइट कर रही हूँ एक डे टाइम की पिकनिक पर, और वहाँ होंगे ढेर सारे गेम्स और स्नैक्स भी। हर कोई इतना शांत क्यों है? तुम दोनों को क्या हुआ? तुम शर्त के बारे में भूल गई? हमें याद है और शायद सब जानते हैं कि मैं जीत गई। ये कोई नहीं जीता। क्या? शर्त खुद को बदलने और साबित करने की थी कि स्कूल में सबसे कूल कौन है। और अभी तुम दोनों अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल सादे से। और मुझे डाउट है कि कोई भी तुम्हारी पार्टीज में आएगा। हाँ सच में डाउट तो है। हाँ, हम देखेंगे। मैं अपनी पर्सनालिटी से उन्हें जीत ही लूंगी। नहीं मैं जीतूंगी। नहीं मैं नहीं, जीतूंगी। मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगी। बहस कर बहस मत करो ही मुझसे, रही हो। मैं जीतूंगी। नहीं ये पागल है। टोटली। गर्मी की हे छुट्टियाँ दोस्तों। कैसी हम सब बढ़िया हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं तुम्हारी। तुम्हारी। ठीक है, हम दोनों की गलती है। नहीं क्या कहा तुमने? तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कहा हम दोनों ने बेवकूफी की। सही कह रही हो, हम लोग थोड़े बहक गए थे। हाँ, और हम पॉपुलर भी नहीं हो दोनों में से कोई भी। भूल जाओ उस पॉपुलैरिटी को। क्या? वेल, हम इसके पीछे इतना पागल हुए कि हम भूल चुके थे हमारे पास हमेशा से इससे भी कहीं बेहतर कुछ है। क्या? हम दोनों बुद्धू, हमारी दोस्ती भी। शायद तुम सही हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ मूर्ख। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ गुस्सेल। ओके, कैफे चलते हैं। वैसे भी हम पहले ही शर्त हार चुके हैं। चलो चले। डांस प्रिंसेस, आपके लिए लेटर आया। जाओ यहाँ से।
वाओ एलिस, क्या हुआ है? मिया, चलो कुछ खा लो प्लीज। तुम बहुत बीमार हो। आराम से बैठ जाओ। तुम सुन रहे हो? हाँ सॉरी। प्रिंस क्रिस का इनविटेशन आया है। भयानक प्लेग से बचने के लिए। और उसके बाद हम लोग रुकेंगे फैंसी विला में। हम खाएंगे, गाएंगे और नाचेंगे। हम जा रहे हैं। शायद हमें नहीं जाना चाहिए। हम पापा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? सर जी, आप बहुत बीमार हैं। लेकिन क्या हम वहाँ जा सकते? क्या भगवान हमें ऐसी लग्जरी देंगे? हम जा रहे हैं। मुझे कुछ कन्फेस करना है। बिल्कुल, बताइए मेरी बेटी। आपने हमें बताया था कि शादी के पहले लवर्स एक दूसरे को किस, हग या टच भी नहीं कर सकते। वो तो सही है, वो कर सकते हैं। और मुझसे पाप हो गया। मैंने आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे छुआ था और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। पागल हो गई। देखो बेटा, तुम्हारा जो भी गुनाह था खुदा ने माफ कर दिया है। तुम जा सकती हो बेटी। और अब जब तुम्हारा कन्फेशन खत्म हो गया है तो हम प्रिंस क्रिस के विला की तरफ जा सकते हैं। क्या? मौज मस्ती और नाच गाना भी? भगवान इस मुश्किल समय में हमें माफ नहीं करेंगे। हाँ? हर जगह प्लेग फैला हुआ है और हम इस समय पार्टी करें? अरे चलो भी। देखो, खुदा चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। तो फिर हम जाएंगे और खुश रहेंगे। पर मैंने तो अभी प्रेयर नहीं करी है। और इवनिंग की सर्विस का क्या? तुम रास्ते में भी प्रेयर कर सकती हो। गॉड हर जगह है। इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारी प्रार्थना हर जगह से सुन लेंगे। घोड़ा गाड़ी पर महल जाते समय भी। चलो फिर चलते हैं। विश्वास नहीं होता, प्रिंस ने हमें अपने विला में बुलाया है। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं होती वो आपका नहीं है। चुप रहो। सगाई हो चुकी है, शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जल्द ही प्रिंस की सारी दौलत की मालकिन आप हो जाओगी। थोड़ा पानी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। माफ कर दो मिस टीना, मेरी बहन को प्लेग हुआ है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। ओहो, निकालो इसे यहाँ से। मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम्हें इसे यहीं छोड़ना होगा। प्लेग विला में नहीं आएगा। शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या? मेरी बहन को इलाज की जरूरत है। जल्दी करो, अब सामान को पैक करने का समय आ गया है। तुम चाहती हो मैं अपने फियांसे की विला पार्टी को मिस कर दूं? वैसे भी तुम्हारी बहन के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सही कहा माय लेडी। जल्दी गुड बाय करो। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ एलिस, मैं वैसे भी नहीं बचने वाली। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाना होगा। तुम सही हो। आई लव यू मेरी बहन। एलिस, शहद के बैरल भी तैयार करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया आया है। फाइनली अब मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। इस घर में तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। किंग प्लेग से बीमार है। हाँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी किंग टाइलर। हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं है। आधा शहर प्लेग से मर रहा है। अगर हम भी यहाँ रहे तो हम भी मर जाएंगे। ईवा, तुम्हारी नाक पे फूल क्यों हैं? बीमार होने से बचने के लिए जड़ी बूटियां कीटाणुओं को मार देती है। क्या? ईवा, तुम बहुत फनी हो। लड़कियों, जितना हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। ये तुम्हारे बचने का आखिरी मौका है। यही तो मैं कह रही थी अभी। मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी प्लेग से सभी मर रहे हैं। हाँ, किंग टाइलर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ।
मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपको ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। ईवा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बस उतनी प्यारी नहीं हो और थोड़ी बदबूदार भी हो। तो तय हो गया, मैं यहाँ रुकूंगी। जाओ यहाँ से, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बोलना बंद करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? क्या हो गया? चूहे! मुझे ऐसे मत डराओ, मुझे लगा कोई मर गया है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? चूहे? नहीं, वो गुजर गए। कौन? हमारे मालिक प्रिंस क्रिस बीमारी से मर गए। अरे नहीं! अब हम क्या करें? उन्होंने इतने सारे मेहमानों को बुला लिया है। हाँ, वो लोग रास्ते में ही हैं। ये तुम्हारा नहीं है, हमें मेहमानों की अच्छी मेजबानी करनी होगी। यहाँ पर आओ। प्रिंसेस टीना का क्या? उन्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि उनका फियांसे मर गया। हाँ, और दूसरे मेहमानों को भी तो कितना दुख होगा। मेरे पास एक प्लान है, उनके मरने को हम सीक्रेट रखते हैं। क्या? मैं मेहमानों को बोलूंगा कि वो वेनिस गए हुए हैं कांच खरीदने के लिए। उन्हें जांच की क्या जरूरत है? तो और कोई आइडिया है क्या? लो फिर जल्दी से ये प्याज खा लो। चलो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ, ठीक है ना? जल्दी करो। हे नौकरानी, जल्दी उठो। मिस ग्वेन, क्या हुआ है? हाँ, जल्दी उठो, हम विला जा रहे हैं। विला? लेकिन आपके पापा का क्या? उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो अब ठीक है, टेंशन मत लो। चलो। नहीं, वो ठीक नहीं हो सकते, वो मर रहे थे। सुनो ईवा, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ? यही कि मेरे पापा गुजर गए हैं। ये सच नहीं हो सकता। ये भगवान की इच्छा थी। ये नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें खुद चेक किया था और ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं, कुछ गलत नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं, वो भी जिंदा होंगे। मैंने कहा नहीं, वो जा चुके हैं, चले गए हैं वो। अब जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें विला के लिए निकलना है। चलो जल्दी करो। ईवा से निपटना बहुत मुश्किल है। शायद अच्छा है कि पापा चल बसे, वरना मैं उस जगह से कभी निकल नहीं पाती। आप ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो आपके पिता हैं। ईवा, उदास मत हो, सभी प्लेग से मर चुके हैं। मैं एक अमीर प्रिंसेस हूँ। हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, लाइफ के मजे लेने चाहिए। तो आपका मतलब अमीर हो तो जो चाहे कर सकती हो? हाँ, बेशक, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ये ब्रेड खाने दो। मेरे पास बस इतना ही है, आपके पास बहुत सारा खाना है। लेकिन मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। हे, आपको सिर्फ अपनी परवाह रहती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचती हो। मैंने कहा ये ब्रेड मुझे दे दो। वापस दो। हट जाओ बेवकूफ, निर्दयी, स्वार्थी बेवकूफ। क्या? यही रहो, मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाओ। नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो, रुक जाओ। बाय। उम्मीद है जंगल में मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। वो नहीं। वाह, शानदार शानदार। हम पहुंच गए हैं। मेरा विला बहुत शानदार है। सामान उठाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। हमें खुशी है कि आप क्रेजी विला में हो। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेरा फेवरेट क्रिस कहाँ है? वो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? हे, प्रिंस क्रिस कहाँ पर है? गुड आफ्टरनून मिस टीना।
मैं मिस्टर ड्रोनी हूँ, इस विला का केयरटेकर। तुम्हारा मतलब मेरा विला है ना? मेरा मतलब आपके फ्यूचर वाले का। लेकिन क्रिस कहाँ है? वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टेंशन मत लीजिए लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस वेनिस गए हुए हैं कांच लेने। कांच? उन्हें कांच की क्या जरूरत? अरे तुम कुछ कह रहे थे ना? सॉरी लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस कांच खरीद रहे हैं आपकी शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए? हाँ, वो आपके लिए एक विशाल मूर्ति बनाना चाहते हैं, मतलब पूरी कांच की। ओह वाओ, वो तो बहुत रोमांटिक है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जल्दी विला दिखाओ और जल्दी से मेरी चीजें लेकर अंदर आ जाओ। हे मैडम, अरे तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं बैरल को घर में लेकर जा रही हूँ। नहीं, आराम से करो, इससे वो बीमार हो सकती है। कौन बीमार होगा? बैरल। तुम बहुत फनी हो। अरे 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 अरे, सीनियर नेट, होली फादर जैक, और ये आपके फियांसे हैं क्या? सीनियोरा किटी। मुझे वाकई में खुशी है, हम सभी आखिरकार एक साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और महामारी को भूल जाएंगे। इससे मिलिए मेरा डॉक्टर। डॉक्टर कम, आइटम ज्यादा है। क्या ये हमेशा मास्क पहने रहता है? देखिए, बीमारियां बहुत फैल रही हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं खुद को नहीं बचाऊंगा तो दूसरों को कैसे बचाऊंगा? लगता है कौवे के चोंच को ज्यादा ही चल रही है। ये सारे कौवे ऐसे ही होते हैं। तुमने सुना सर? उसने कहा उसकी चोंच। किटी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी अब तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था। भगवान प्लीज मेरी आत्मा को बचाओ। मेरे फियांसे और मैं भगवान का ऑर्डर मानते हैं। हमें शादी से पहले एक दूसरे को किस या टच करने की इजाजत नहीं है। मुझे मिल गया, फाइनली शादी हो रही है। मैं हूँ प्रिंसेस। वो लड़की ना कैसे बताऊं, लगता है पागल खाने से भागी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाक मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो बस भगवान का कहा मानता है। अब मैं क्या ही कहूँ, सभी को ऊपर वाला प्यारा होता है। नहीं, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम्हारा फियांसे तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं, बस तुम्हें सलाह और शुभकामनाएं दे रहा था। मेरा ज़ाक, तुम क्या देख रहे हो? क्या कमाल लड़की है ना। कितनी संस्कारी लड़की है, वही कह रहा था मैं। चलो चलते हैं। प्रिंस क्रिस कहाँ पे है? क्या वो खाने के लिए आएंगे? उन्होंने वादा किया था, वो जरूर आएंगे। आप उनके बिना खाना शुरू कीजिए। उम्मीद है वो जल्दी आए। मैं जल्दी अपनी सगाई सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फादर, आप कुछ कहेंगे? तुम्हारे घर का पता। आज तो मेरे ऊपर ध्यान देने वाले हो या नहीं, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने तक का हुक्म नहीं दिया जब तक हमारी शादी नहीं होती। तो मैं दूसरा फियांसे ढूंढ लूंगी। गुड इवनिंग। काश किटी मेरी पत्नी होती तो उसे जमकर प्यार करता मैं। अरे सेन्योरिटा किटी तो एकदम परफेक्ट है, उसे जैक को छोड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। अरे बैठिए प्लीज ना, बैठिए ना। जैसा कि आपने देखा, मेरा फियांसे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। भगवान इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वो तो ये भी कहता है कि बस पेलते चलो। हाँ तो किटी, चलो डेट पे चलते हैं। किटी सिर्फ मेरी है। मिस्टर नेट, आपके दवाई का टाइम हो गया है। इस बार किसका मुंह है? ओह, मेरा पेट खराब हो गया। ये क्या था बे इसमें? ओह मिस्टर नेट, आपकी तबीयत ठीक तो है? अबे जमाल घोटा था क्या? सारा नीचे से निकलने वजह अच्छा हुआ कि ऊपर से ही निकल गया। डॉक्टर की डिग्री फर्जी लिए थे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ जो आपका ख्याल रखता हूँ। ओह मिस्टर हैरी, क्या हमें चले जाना चाहिए?
नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ पर बैठो ना। वो मेरा प्रिंस क्रिस है। वो आ गया, वो आ गया। ये मेरा प्रिंस नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंसेस ग्वेन हूँ, किंग टाइलर की बेटी। जब तुम वहाँ पर होगी ना तो सेम वैसा वो थोड़ी देर हो गई। वाह, तुम्हें मैं विला में देखकर बहुत खुश हूँ। आ जाओ। ये तुम्हारा नहीं है। सेन्योरिटा, तुम तो बहुत बढ़िया बजाती हो। थैंक्स। क्या आपको कुछ चाहिए फादर? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने गुनाह कन्फेस कर लेने चाहिए? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। 1 महीने से मैंने कन्फेस नहीं किया। अरे अरे अरे, कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। लेकिन फिक्र मत करो, खुदा तुम्हें माफ कर देंगे। फर्ज करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो फिर बताओ मुझे, अपने कौन से गुनाहों को कन्फेस करना चाहती हो टीना? मुझे कन्फेस करना है कि मैंने प्रिंस को धोखा दिया। क्या? मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताओ। मुझे उससे प्यार नहीं है। मुझे तो बस उसका विला चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफी प्रदान करता हूँ। अरे बाप रे, वो क्रिस से प्यार नहीं करती, मेरे पास मौका है। तो फिर क्या सोचा है, मेरे साथ वॉक पर चलोगी? अरे यार, अब क्या करें? प्रिंसेस टीना तो अभी भी प्रिंस क्रिस का इंतजार कर रही है। हाँ, तुम कुछ सोचो। कहो कि वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। कौन सा ट्रैफिक? ये 14वीं सदी है। हमें अब उन्हें सच बताना ही होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुके हैं। मर गया? उप्स, सबको हाय। तुम्हें ये सुनना नहीं चाहिए था, वरना सब मेहमानों को पता चल जाएगा कि प्लेन विला तक पहुंच गया है और प्रिंसेस टीना पागल हो जाएगी। शांत हो जाओ। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। मुझे कन्फेस करना है। क्या बात है? वो ये कि मैं भी प्लेग को विला में ले आई। रुको, मैं समझाती हूँ। वो ये कि मैं अपनी बहन को शहद के बैरल में ले आई और अब वो वहाँ से गायब हो गई है। अरे नहीं, प्लेग ने उसे पूरी तरह से खा लिया, उसका कुछ भी नहीं बचा। तुमने उसे यहाँ पर लाने के बारे में क्यों सोचा? क्या तुम सबको बीमार करना चाहती हो? वो मर चुकी है बेवकूफ। बात यह है कि तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं तुम्हारा। तो इसका वरना सबको प्रिंस क्रिस के बारे में पता चल जाएगा। अब बोलो। ठीक है। हमें ये बताना होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुका है। अच्छा, तो फिर प्रिंसेस टीना हमें सबको मार देगी। उसे तो अभी ऐसा लगता है कि वो शादी कर रहे हैं और ये विला उसका हो जाएगा। अगर हमने उसे बता दिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। वाह, यहाँ जरूर कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा। हमारा काम चुपचाप खाना बनाना और सफाई करना है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद हम प्रिंस क्रिस की जगह पर किसी एक्टर को हायर कर सकते हैं, क्यों ना? बिल्कुल नहीं, टीना इतनी पागल नहीं कि अपने फियांसे को ना पहचान पाए। सारा खाना कहाँ गया? क्या किसी ने चुरा लिया? किसने? हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इसने सब चुरा लिया। मैं एक भूत हूँ। बू! इसे ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ और अपने सर के इर्द गिर्द घुमाओ और इसे प्यार से सूंघो और बोलो, प्लेग भाग जाओ। प्लेग भाग जाओ। बहुत बढ़िया। माय लेडी,
मैं प्लेग का आपको जबरदस्त टोटका दे रहा हूँ, लो रखो। थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। बहुत हो गया, मिस किटी से शादी मैं ही करूंगा। मिस्टर नेट, मैंने जो कहा था उस पर आपने सोचा? वो सब तो मैं भूल गया। अरे वो मिस ग्वेन के बारे में जरा देखो ना, कितनी खूबसूरत है, हरी भरी है एकदम। वो ऊपर वाले ने इसे बड़े टाइम लेकर बनाया है। कभी कभी ना तू एकदम पते की बात कहता है। यार उसका फिगर तो देखो, कमाल का है। वो समझ गई, ये मछली। हाँ। अरे हाँ, तूने एकदम सही कहा डॉक्टर। अरे किटी तो उसके आसपास भी नहीं है। क्या मुझसे बेहतर? तो मिस ग्वेन, मेरे साथ घूमने के लिए चलना चाहोगी? ओए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। औरतों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सेनोरिटा किटी, आप सिर्फ मेरी है। अरे सेनोरिटा किटी, किधर जा रही हैं आप? मिस किटी, आप रोइए मत ना, आपको ऐसा देख मुझे दुख हो रहा है। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मेरा फियांसे मुझे इग्नोर करता है। मिस्टर नेट भी प्रिंसेस ग्वेन के साथ चले गए। मैं बहुत बीमार हूँ। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैम? अकेलापन है, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास एक दवाई है जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। ये प्रेम काढ़ा मैं उसे पिलाऊंगा और वो मेरी हो जाएगी। तो लीजिए ना ये दवाई, पी लीजिए ना। वाह, ये तो बहुत शानदार लगता है। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तो 69 होगा। जल्दी से अपना मास्क उतारो, मैं अपने प्यार का चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं जिद करती हूँ, उतारो इसे। अरे नहीं, खींचो मत, छोड़ो छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? चेहरा दिखाओ मुझे। क्रिस, प्रिंस क्रिस आ गए। क्रिस से तुम्हारा क्या मतलब है? हम डेट कर रहे हैं ना? क्या डेट कर रही हो? मैं डेट कर रही हूँ इस डॉक्टर को। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो झूठ बोल रही है। और मैं मिस्टर नेट को डेट कर रही हूँ। हाँ, मगर सबसे पहले आपको अपने डिंगरों से छुटकारा पाना चाहिए। हाँ तो जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन है। मैं इसे खोलूंगी। नहीं, मैं खोलूंगी। सभी को हेलो। अरे नहीं, निकल जाओ। कौन है? मिया, क्या तुम ज़ॉम्बी बन गई हो? उन लड़कियों से बात करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। ओह, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आएगा। तो बात ये है, ईवा मेरी नौकरानी है और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इसने मुझे जंगल में फेंक दिया। और अब मैं हूँ प्रिंसेस ग्वेन। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास एक रॉयल बर्थ मार्क है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या ये तुम्हारे पास है? नहीं। नहीं, इन्हें सच मत बताओ। मेरा एक फियांसे है मिस्टर नेट, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अरे बहुत खुशी हुई कि ग्वेन तुम हो। अगर ये तुम्हारी जगह होती तो पूरा घर जुओं से भरते थे। तो फिर मैं भी कन्फेस करती हूँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं सगाई तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? प्लेग के डॉक्टर को। देखो तुम किसी और से प्यार कर लो ना, मुझसे मत करो। तो फिर डियर, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। कितना भयानक जानवर है। अरे ओए, भयानक किसको बोल रही है तू? और तू जैक, तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। क्या कहा? मैं जानबूझकर तुझे गलत दवाइयाँ देता था क्योंकि तू मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। हरामखोर।
ठीक है तो फिर मुझे भी एक कन्फेशन कर लेने दो। मैं प्रिंसेस टीना के प्यार में पड़ गया हूँ और टीना भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, मेरी इज्जत चली जाएगी। और मैं एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। वैसे मैं बस एक राजा हूँ और मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे किटी से शादी नहीं करनी थी, बस इसीलिए। तो पूरा समय तुम झूठ बोल रहे थे और एक दूसरे को ना छूने के बारे में भी। लूजर! मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मिस्टर जैक, भले ही आपकी दुल्हन नहीं है, मेरा फियांसे तो है ना। लगता है राज खोलना ही पड़ेगा। मिस्टर क्रिस तुम्हारे आने से पहले ही बीमारी से मर गए थे। तो चलो फिर आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। तुमने देखा ना पूरी दुनिया को कैसे हो जाएगा ये सब? अरे नहीं, तो आओ चलो एक गेम खेलते हैं। जो भी ये हैट पहनेगा वो शेफर्ड होगा और बाकी सबके सब पिग। किंग टाइलर, सॉरी। तो अब तुम शेफर्ड हो। किंग टाइलर, सॉरी, हमने आपको ऐसे अकेले छोड़ दिया। हे, पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे आजाद। पापा, मुझे पापा कहो। पापा, अबे आजा। पापा जब आप प्लेग से मर रहे थे और हम मस्ती कर रहे थे, ये बहुत बेरहम है। पकड़ो रानी साहिबा को पकड़ो। ये पकड़िए, ये पकड़ो उसको। पापा, आपकी बहुत ज्यादा याद आई। मुझे तुम्हें बताना होगा। ये पकड़ो, नेट को पकड़ो। अरे ये पकड़। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या? तुम्हारी मम्मी एक नौकरानी थी, वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, सच में। अरे नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने किसी और से शादी कर ली और ग्वेन पैदा हो गई। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए नौकरानी बना के रखा। तो इसलिए आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। और पापा, मैं फिर आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्वेन कहाँ है? उसे देर हो रही है, वो जल्दी आ जाएगी। पापा, तो फिर मैंने शादी कर ली। ये एक प्लॉट ट्विस्ट है भाइयों। किससे शादी की? मिस किटी परेशान मत होइए, महाराज का गुप्त रोग जल्द ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उसकी गलती है। इस मछली के साथ क्या कर रही हो? नहीं, ये मछली मत छूना। हाँ प्लीज। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? वैसे ऐसे बढ़िया शॉट आता है। ऐसा? तैयार हो जाओ। कट, रुको।